अच्छी बातें भी हैं, बहुत अच्छी बातें भी हैं, कमियां भी होंगी, मगर उससे भी बड़ा समस्या ये है कि उसका ज़मीन पर उतारने में बहुत कमजोरी रह गई, ध्यान नहीं दे रहा। किताबों में नीतियां लाने से कोई देश आगे नहीं गया है। नीतियां लाना बहुत आसान है, उस पर अमल करवाना वही करते हैं जिनके खून में, रग रग में देश का हित समाया हो, वो फिर नीतियों को जमीन पर उतारने में अपनी जान जी जान देते हैं। वो नहीं हुआ है। मैं यही विनती करूंगा कि इसको जमीन पर लाएं, मगर दुख की बात यह है कि नए को जमीन पे क्या लाएं, पुराने में ही हमारे बच्चों को खुदकशी, आत्महत्या करनी पड़ रही है। उसी में बिक रहे हैं पेपर, जो कि सबसे छोटी बात है, इम्तिहान, एग्जाम, उसी में अगर हम कंगाल हैं तो बाकी नीति का हम क्या बात करें, प्रणाली की हम क्या बात करें। तो ये तो है शिक्षा और उसका महत्व। अगर देश को विकसित होना है 2047 में तो ऐसा करना ही होगा, नहीं तो 200 साल बाद भी हम दुनिया के सबसे पिछड़े देशों में और नीचे गिरकर रह जाएंगे। अब मैं बहुत ज़रूरी 2 संदेश देना चाहूँगा संक्षिप्त में। एक, जो पीड़ित हैं इस हालात से, यानी कि आप विद्यार्थियों से, कि जब ऐसे हालात होते हैं, पेपर लीक हो या शिक्षा नीति में जो भी कमियां हैं जिसके वजह से आज अमायरा से लेके आकांक्षा तक उनको अपनी जानें देनी पड़ रही हैं, क्योंकि स्कूल ठीक नहीं है इसलिए अमायरा ने जान दी, क्योंकि इम्तिहान ठीक नहीं है इसलिए आकांक्षा ने जान दी, और 20 से ज़्यादा बच्चों ने जान दी। उन सबको मैं ये कहूँगा कि आप अगर मुश्किल आए तो हताश ना हो। मैं भी आप में से एक था। आज मैं आपको ये एक बात बताऊं जो मैंने बहुत कम लोगों को बताई है आज तक, बहुत ही कम लोगों को, एक राज है वो बताऊं। मैं जब 11 बरस का था, 11 बरस का, तो अमायरा की तरह, आकांक्षा की तरह आत्महत्या करने की सोच रहा था, क्योंकि विद्यालय ने मुझे इतना परेशान किया था कि मुझे दुनिया में, जीवन में कोई रोशनी नज़र नहीं आती थी। इस जीवन में जीने का क्या मतलब है जब आपको इस तरह से पिसना है शिक्षा में, और फिर बड़े होकर भी नौकरियों के पीछे दौड़ना है, और फिर एक दिन मरना है। ऐसे जीवन को क्यों मैं स्वीकारूं? मैं खुद इनके श्रेणी में था, मगर फिर मुझे तब एक समझ आई जो मैं चाहूँगा आप सब में आए। जब भी आप हताश हो तो इस बात पर ध्यान दें कि एक है आप अपनी जान दें, एक बात है आप अपनी जान दें की तरह, ये भी एक अभिव्यक्ति है, मगर दूसरा तरीका हो सकता है आप अपनी जिंदगी दें, जान नहीं जिंदगी दें, सबके लिए रास्ता निकालने के लिए, ताकि किसी को ऐसा ना करना पड़े। तो 12 वर्ष होते हुए मुझ में ये समझ जागी कि मुझे ये जीवन कतई स्वीकार्य नहीं है, कबूल नहीं है। अगर मैं जान दूं इससे बेहतर है मैं अपनी ज़िंदगी दूं इस प्रणाली को ठीक करने के लिए, उनके लिए जो जीना चाहते हैं, जो आगे जाना चाहते हैं, उनका रास्ता साफ करूं। और प्रकृति कहिए या आप भगवान कहिए, तब से मेरे लिए जीवन में हर चीज़ बदलने लगा। जब से मैंने अपना सोचना बंद किया और औरों के लिए रास्ता निकालने का निर्णय किया, जान देने के बदले जिंदगी देने का निर्णय किया, पूरा प्रकृति, पूरी कायनात लग गई मुझे सहयोग देने। और जल्द ही जो बच्चा फेल होने के कगार पर था, जिसे हर शिक्षक नफरत करता था, घृणा करता था, वो इतना आगे बढ़ने लगा, उसने अपने कदम लिए, हर चीज़ को अपने हाथों में लिया, और वो आगे चलकर सभी शिक्षकों का पसंदीदा बना, उत्तीर्ण होने लगा, परीक्षाओं में हो, जहाँ पर भी हो, हर चीज़ में आगे बढ़ने लगा। जब उसने अपना सोचना ख़त्म किया और औरों का सोचना शुरू किया,